हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर दतिया। इस शहर से नाता रहा है हिंदी सिनेमा के उस कलाकार का जिन्होंने अपने दमदार कॉमिक किरदारों से सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक खास पहचान बनाई। 400 से भी ऊपर फिल्में कर चुके बॉलीवुड के सुरमा भोपाली उर्फ जगदीप जाफरी को लोगों का बहुत प्यार मिला। जगदीप जाफरी की कर्मभूमि तो मुंबई रही और उनका जन्म 29 मार्च 1939 को दतिया में हुआ। क्या है दतिया से जुड़े सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी उर्फ जगदीप जाफरी उर्फ सुरमा भोपाली के अनसुने किस्से। आइए आपको मिलवाते हैं दतिया शहर के रहने वाले जाने माने शायर और वकील इतरत जैदी से। मैं इतरत अली जैदी एडवोकेट करेरा वाले खान साहब की हवेली दतिया में हूँ। इनके वालिद साहब जो थे यावर हुसैन जाफरी थे और यहाँ के बहुत नामी वकील थे और सभी तरह के केसेस डील किया करते थे। और उनका परिवार आलीशान रईस परिवारों में जाना जाता था। और ये 4 भाई जो इनके हसन अहमद जाफरी साहब हैं, एक सुल्तान जाफरी हैं और ये इन्हें अच्छन भी कहते थे हुसैन अहमद जाफरी को। और एक नकी अहमद जाफरी हैं, ये भी इनके बेटे थे। और एक बेटी थी इनकी यावर हुसैन साहब की, तनवीर फातिमा, ये इनकी बहन है जगदीप जाफरी। इश्तियाक हुसैन जाफरी जो हैं ये इनका असली नाम है, सैयद इश्तियाक हुसैन जाफरी। और इनको जब फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ये जग गए तो इन्होंने अपना नाम जगदीप रखा और जगदीप के नाम से ये जाने जाते हैं। 1947 में जब आज़ादी का बंटवारा हुआ उस टाइम अफरा तफरी का माहौल था। लोग कंफ्यूज थे कि हम कहाँ जाएं, इंडिया में रहें या बाहर जाएं। तो उसमें कशमकश में कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ मिजाज ऐसा हुआ, कुछ सदमे ऐसे हुए। उस दौरान इनका यावर हुसैन जाफरी साहब का इंतकाल हो गया और 1947 में उनकी कब्र जो है दतिया में ही, ये खान साहब का जो कब्रिस्तान है जो मैं आपको चल के बताऊँगा ये वहाँ, तो वहाँ उनकी कब्र बनी। और उनके जाने के बाद परिवार में कुछ असमंजस की थी। जगदीप बहुत बचपन में थे, 8 साल की उम्र इधर ही होगी ज़्यादातर। ये अपनी माँ के साथ फिर ये बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में जाने के बाद उनकी कंडीशन ये रही कि कुछ खिलौने बेचे, कुछ मजदूरी की, कुछ माँ ने भी अपनी कुछ प्राइवेट नौकरी कर मजदूरी करके कुछ कमाया। और उसके बाद उन्होंने उस मेहनत के बलबूते पर होली से लेके और आलीशान बंगलों तक का सफ़र तय किया। यहाँ से जाने के बाद जब हालत ख़राब थी तो उन्हें इत्तेफाक से एक फिल्म डायरेक्टर मिले और उन्होंने कहा कि भाई तुम फिल्मों में काम करोगे। पहली बार उन्होंने फिल्मों में काम किया जिनमें उन्होंने 25 रुपये मेहनताना दिया गया एक दिन का, जबकि उनसे 50 रुपये का कहा गया था, लेकिन वो उनको नहीं मिला। तो उस बात को लेकर उन्हें अफसोस हुआ और उसी में चीख चिल्लाहट के दौरान उन्हें दूसरे डायरेक्टर मिले। और वो दूसरे डायरेक्टर जो थे वो आपके विमल राय साहब भी, इनके भी काम किया। महबूब खान साहब जो थे उन्होंने जब देखा उन्होंने अपनी फिल्म में लिया और कहा तुम्हें 50 रुपये मिले। और कुछ रोने की एक्टिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म की जो है कॉमेडियन एक्टिंग की और उसमें आज उनको उतना नाम कमाया उन्होंने कि उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है फिल्म इंडस्ट्री द्वारा दिया गया और आज उनका एक बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री। इस दतिया शहर में आज भी जगदीप जाफरी और उनके परिवार की यादें और नामो निशान मौजूद हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कि ये करेरा वाले खान साहब की हवेली यहाँ जानी जाती है, उन करेरा वाले खान साहबों का ये कब्रिस्तान है जो सैयद सालार मुराद अली खान जैदी जो थे उनके पूरा ये पट्टे पे मिला था। और यहाँ पर जो ये सामने देख रहे हैं आप, ये जगदीप जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हमारे मशहूर एक्टर हैं, आज कलाकार, उनके वालिद साहब की कब्र है ये। और ये उनकी ये वालिदा साहब की कब्र है। और ये 1949 तक यहाँ रहे
1949 के बाद फिर ये लोग बॉम्बे चले गए थे। यावर अब्बास साहब उनके वालिद साहब थे और उनके 3 बेटे रहे हैं, जगदीप हैं, सुल्तान जाफरी हैं और एक बेटे और हैं, और उनकी एक बहन थी। ये सब 1949 के जाने के बाद फिर ये लोग वहीं बस गए। इनका कभी कभी एक आध बार आना हुआ, कभी एक आध बार जगदीप साहब आए हैं, एक बार उनके जावेद जाफरी साहब 2-3 बार आ चुके हैं। जैदी साहब ने ऐसे ही कई और अनसुने किस्सों का जिक्र किया। जगदीप जाफरी के घर पर बतौर ड्राइवर काम करने वाले जाकिर हुसैन के छोटे भाई अख्तर खान से जुड़ा एक वाकया उन्होंने बताया। 1975 की बात है, उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी और 4 भाई हैं हम। सबसे बड़े भाई वही हैं जिनका नाम जाकिर भाई है, जाकिर हुसैन, और वो चालक पद पे गाड़ी चलाते थे, काम करते थे। पल्ले कटारे जी यहाँ से हमारे बड़े भाई साहब जाकिर भाई साहब को बॉम्बे ले गए अपने साथ। वो फिर बॉम्बे ले गए तो वहाँ पे फिर उनने जगदीप भाई जो सूरमा भोपाली के यहाँ पर इनको गाड़ी पे लगा दिया। तो गाड़ी यही चलाते रहे, काफ़ी समय तक इनने गाड़ी चलाई। जगदीप भाई की वहीं रहते थे, उन्हीं के निवास पे, और शूटिंग के दौरान सब जगह जाना आना रहता था उनका। लेकिन फिर उनको लगा कि दतिया एमपी से बॉम्बे दूर है, ज़्यादा दूर है, तो फिर वो यहाँ दतिया वापस आ गए। दतिया वापस आ गए, फिर उनकी मनसा जाने की नहीं हुई कि अब दतिया में ही रहेंगे, यहीं गाड़ी चलाएंगे। तो फिर वो बॉम्बे नहीं गए। जब वो बॉम्बे नहीं गए तो वहाँ से बहुत उनकी माँ ने, जगदीप भाई ने, भाइयों ने लेटर वगैरह भेजे कि आ जाओ भाई, क्या बात है, आ जाओ। तो जो बोले नहीं, अब हम यहीं पे ठीक हैं। फिर भी उनकी माँ बम्बई से दतिया आई और फिर उनने जाकिर भाई साहब से कहा, चलने के लिए कहा। उस समय हमारे वालिद साहब भी थे, मंजूर अहमद साहब। तो फिर वो उनने कह दिया कि नहीं, अब हम नहीं जा पाएंगे, अब हम यहीं पे रहना चाहते हैं। जगदीप भाई दतिया के, मूल निवासी दतिया के ही थे। इसी वजह से, इसी कड़ी से वो बल्ले कटारी जी से जुड़े थे और जाकिर भाई साहब उनके यहाँ, हमारे बड़े भाई साहब उनके यहाँ रहे, गाड़ी माड़ी चलाते रहे। 2020 में कोरोना काल के दौरान जगदीप जाफरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जगदीप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।